नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरणी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा जाने वाला है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का आने वाला ये महीना। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है कुंभ राशियों के लिए प्लैनेटरी प्लेसमेंट यानी ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी जुलाई के महीने में। दोस्तों, सबसे पहले आपके लग्नेश शनिदेव आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में स्थित रहेंगे। प्रथम भाव में कुंभ राशि में राहुदेव स्थित रहेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव रहेंगे मिथुन राशि में। और दोस्तों, सूर्यदेव यहां से 16 जुलाई को गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में, यानी आपके छठे भाव में। आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे कर्क राशि में बुधदेव। सप्तम भाव में मंगल देव और केतु देव रहेंगे सिंह राशि में। तो दोस्तों, ये रहने वाली है ग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या कहते हैं ग्रह आपके लिए, यानी इसका क्या प्रेडिक्शन है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है लग्नेश। लग्नेश की पोजीशन बहुत ज्यादा थीम को डिसाइड कर देती है। दोस्तों देखिए, शनिदेव जो है अपने से द्वितीय गए हैं, यानी द्वितीय भाव कुंडली के पहले अर्थ भाव धन भाव में स्थित है, मीन राशि में स्थित है, जो कि उनके एक फ्रेंडली साइन की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। दोस्तों, शनि की यहाँ पे स्थिति देखिए आपके फाइनेंसेस को काफी अच्छा बताती है, क्योंकि लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि शनि की दो लॉर्डशिप है, यानी लग्नेश भी है लेकिन द्वादशेश भी है, यानी 12th हाउस लॉर्ड भी है सैटर्न। तो ये दोनों तरीके के इफेक्ट्स देने में सक्षम है दोस्तों। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि प्रथम भाव का स्वामी जब गया है द्वितीय भाव में तो गेन्स तो होंगे, यानी फाइनेंशियल गेन्स होंगे, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि एक्सपेंसिव भाव का स्वामी भी धन भाव में गया है तो एक्सपेंडिचर भी देंगे, यानी किसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि हैवी एक्सपेंडिचर आए पैसों का। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। तो इस सिचुएशन में आप ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि अगर आपका ऐसा एक्सपेंडिचर आना ही है तो आप एक इन्वेस्टमेंट को प्लान कर लें या कोई एक ऐसा बिजनेस प्लान करें जिसमें आप एक वाइज इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या है कि शनि जो है ना वो स्ट्रक्चर को भी शो करते हैं। तो अगर आप अपने एक्सपेंसेस को भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में करें, यानी आपके लिए यहाँ पे सैटर्न की प्लेसमेंट ये बता रही है दोस्तों कि फाइनेंशियल गेन्स होंगे, लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर है उसे आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, यानी बजट करना है। बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, और खास तौर पे क्योंकि शनिदेव ये स्थिति यहाँ पे 2027 तक बना के रखेंगे, इसलिए आपको अब खुद को डिसिप्लिन कर लेना होगा। क्योंकि शनि जो है ना वो डिसिप्लिन का कारक भी है, यानी आपको आपके एक्सपेंसेस और फाइनेंसेस दोनों को लेकर एक प्रॉपर डिसिप्लिन अप्रोच अपनानी पड़ेगी दोस्तों, वरना शनि यहाँ पे आके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। तो सैटर्न इस तरीके की पोजीशन बनाए हुए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो शनि आपके 4th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो होम रिलेटेड मैटर्स में हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आए, आप उतना हैप्पी ना फील करें। क्योंकि देखिए, काल पुरुषी कुंडली का जो दुख है वो भी शनि है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड एटमोस्फियर बन सकता है। लेकिन दोस्तों वो रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस समय शुक्रदेव स्थित है। उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, पर फिलहाल सैटर्न आपके लिए यही थीम डिनोट कर रहे हैं मेनली कि आपको आपके फाइनेंस और एक्सपेंडिचर्स दोनों को हैंड इन हैंड, यानी बिल्कुल सही तरीके से मैनेज करके चलना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रथम भाव में राहु देव कुंभ राशि में आपके लिए क्या कह रहे हैं। देखिए, राहु का प्रथम भाव में होना दोस्तों, देखिए वैसे तो बहुत पावरफुल रहते हैं राहु केतु किसी भी केंद्र भाव में स्थित हो, लेकिन राहु के साथ बहुत केयरफुल रहना होता है दोस्तों, क्योंकि राहु की एनर्जी ना उसको संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वैसे कुंभ राशि के कोलॉर्ड भी बनते हैं राहु देव, और उनके जो डिस्पोजिटर हैं वो भी अच्छे भाव में स्थित हैं, पर फिर भी आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सेल्फ से ऑब्सेस्ड नहीं होना है, अपने आप से ऑब्सेशन देंगे यहाँ पर बैठ के राहु। ऑब्सेशन के साथ साथ आपको कंफ्यूजन भी देंगे, और कंफ्यूजन किस चीज का होगा, अपने आप से रिलेटेड कंफ्यूजन, यानी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप चाहते क्या हैं, आखिर आपकी इच्छाएं क्या हैं। अपने सेल्फ के बारे में सेल्फ इवैल्यूएशन करना राहु यहाँ पे थोड़ा टफ बनाते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि राहु ना जहां स्थित होते हैं वहां से रिलेटेड भ्रम दे देते हैं। अब हो सकता है दोस्तों कि आपसे कोई गलती हो रही हो इन कैलकुलेटिंग कि आपको क्या करना चाहिए या आप क्या चाहते हैं लाइफ से, और आप कुछ मिसलीड हो रहे हो, क्योंकि राहु का काम यही है कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे देते हैं जहां पर वो स्थित होते हैं। यानी आपके खुद से अनरियलिस्टिक से एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, आप उन चीजों के लिए प्लान कर सकते हैं जो अभी आपकी कैपेसिटी में नहीं है। ये प्रॉब्लम राहु देते हैं। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां से बृहस्पति की दृष्टि आ रही है राहु पे, जो कि सेविंग ग्रेस है। यानी आप अगर बृहस्पति का, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने में बृहस्पति बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दोस्तों, वो एक टॉर्च बेयरर का काम करते हैं, यानी
अंधेरा है, आप अंधेरे में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो वो हेडलाइट्स का जो काम है ना, वो बृहस्पति करते हैं। तो क्या करना है, हमेशा आपको, स्पेशली चाहे आप खुद को बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं, बट स्टिल आपको एक मेंटोर, एक गाइड की हेल्प लेनी ही लेनी है। यानी अपने आप से रिलेटेड डिसीजंस आपको खुद से नहीं लेने हैं। कोई भी ट्रस्टवर्दी पर्सन, स्पेशली ऐसा पर्सन जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, उनसे बात करके, उनसे डिस्कशन करके, और जिन पे आपको ट्रस्ट है, उन्हीं को आपको इस समय अपने यूटिलाइजेशन में लेना है और उनसे अपने सारे सलाह मशवरे करने के बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं दोस्तों। क्योंकि राहु यहाँ पे आपको थोड़ा सा भ्रमित रखेंगे, ऑल्दो सेल्फ ऑब्सेस्ड रखेंगे, आप अपने ऊपर काम भी करेंगे, अपने बेटरमेंट के लिए वर्क करेंगे। उस हिसाब से राहु की पोजीशन यहाँ पर अच्छी है दोस्तों, और इसका डिस्पोजिटर भी अच्छी राशि में बैठा हुआ है, अपने से द्वितीय भाव में गया हुआ है, तो उस सेंस से भी ये अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव में शुक्रदेव क्या लेके बैठे हैं आपके लिए। दोस्तों देखिए, चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में शुक्रदेव स्थित हैं, प्लस फोर्थ हाउस में शुक्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, यानी दिशा बली होते हैं। तो यहाँ पे शुक्र काफी अच्छा करने वाले हैं आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू आपके घर में। देखिए, हो सकता है कि आप कुछ लग्जरी रिलेटेड आइटम्स को ऐड करें जो काफी टाइम से पेंडिंग थे। सुख का भाव भी है, सुख भाव है, मदर से रिलेटेड भाव है। तो देखिए, हैप्पीनेस देंगे शुक्र यहाँ पर स्थित होकर, क्योंकि आपकी कुंडली की योग कारक है यहाँ पर द्वितीय चतुर्थ भाव और यहाँ पे नवम भाव, दोनों की लॉर्डशिप को लेकर बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में दोस्तों। इसलिए भाग्य का पूरा साथ रहेगा हैप्पीनेस में, यानी आप खुश रहेंगे इस महीने। उसके साथ साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई लैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि जो फोर्थ हाउस है ना दोस्तों, वो फिक्स्ड एसेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कोई फिक्स्ड एसेट आपके पास, कोई एक बहुत अच्छी बिजनेस डील आ सकती है, इस तरीके की प्रॉपर्टी आ सकती है, रियल स्टेट प्रॉपर्टी, या कोई ऐसी कार आ सकती है जो कि आपने डिजायर की होगी और वो आपको भाग्य के द्वारा मिल जाएगी दोस्तों। तो शुक्र की यहाँ प्लेसमेंट ओवरऑल लग्जरी को बहुत ज्यादा शो करी है, क्योंकि शुक्र है ही भोग विलास का प्लैनेट और यहाँ बहुत स्ट्रांग होकर पॉजिटिव है और सुख के भाव में है, तो वैसी ही चीजें देंगे जो आपको खुशी देती हैं। तो शुक्र की यहाँ पोजीशन बहुत अच्छी है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव कैसी पोजीशन बना के बैठे हैं। देखिए दोस्तों, बृहस्पति पंचम भाव में, देखिए आगे हम वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेप्ट जो होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कारको भाव नाशाय, तो बृहस्पति पंचम भाव के भी कारक बनते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो एजुकेशन में है, स्पेशली उस एजुकेशन में जो स्कूल लेवल की एजुकेशन होती है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि आप ओवर स्टडी कर लें, यानी एक कॉन्सेप्ट को होल्ड किया और उसी की बहुत डेप्थ में चले गए, यानी आपकी यहाँ पे ना बृहस्पति की बहुत एक्सेसिव एनर्जी आ जाएगी। आपको विजडम की जरूरत है, बट आप ओवर विजडम का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं जो आपकी स्टडी एरिया से बाहर का है, यानी अभी आपके यूटिलाइजेशन का नहीं है। क्योंकि जब कोई कारक अपने भाव में स्थित हो जाता है, चाहे वो गोचर में ही क्यों ना हो, लेकिन वहां की एनर्जी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है दोस्तों। तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। देखिए, आपको इस टाइम जिन लोगों जो अपने फर्स्ट बेबी को प्लान कर रहे हैं, उनको भी इस टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना है दोस्तों, स्पेशली अगले साल मई के महीने तक, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति स्थित रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको अपने फर्स्ट बेबी की हेल्थ का भी केयर रखना होगा। तो ये थोड़ा सा बृहस्पति प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, बट अदरवाइज बृहस्पति यहाँ से आपके नवम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, आपके प्रथम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो उस सेंस से ये बहुत पॉजिटिव है। और आपके गेंस के भाव को, जो कि उनका स्वयं का भाव है, क्योंकि नवम भाव की लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं, नवम भाव और द्वितीय भाव की लॉर्डशिप लेकर बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, तो उस सेंस से जो लॉर्डशिप है और जो एस्पेक्ट है, उन दोनों के हिसाब से बृहस्पति ने एक अच्छी पोजीशन बनाई हुई है दोस्तों फिफ्थ हाउस में, क्योंकि अपने ही भाव को दृष्ट कर रहे हैं, प्लस वो गेन्स का भाव है। यानी आपको, जो लोग ऐसे बिजनेसेस में हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में मनी लगा रखा था, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बृहस्पति शो करते हैं और उससे गेन्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों, स्पेशली अगर वो गोल्ड जैसी कोई चीज थी जो बृहस्पति डायरेक्टली डिनोट करते हैं। इस सेंस से बहुत अच्छी पोजीशन बनाई हुई है जुपिटर ने। चलिए अब बात कर लेते हैं सूर्य देव यहाँ पर क्या आपके लिए कह रहे हैं। देखिए, सूर्य आपके सप्तमेश हैं, आकर बैठे हैं पंचम भाव में। तो देखिए, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ में एक अच्छे रिलेशंस क्रिएट हो, और स्पेशली मंथ के शुरुआती 15 दिनों में, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य यहाँ से गोचर कर जाएंगे, तो स्टार्टिंग 15 डेज ऑफ द मंथ बहुत अच्छे हो सकते हैं लव रोमांस को डेवलप करने के लिए, क्योंकि सेवेंथ हाउस लॉर्ड आपका स्पाउस को डिनोट करता है और पंचम भाव लव रोमांस के भाव में आकर बैठे हैं।
तो ये उस एस्पेक्ट से बहुत पॉजिटिव है दोस्तों कि आपकी मैरिटल लाइफ अब इम्प्रूव होगी। और बाकी अगर देखा जाए तो अगर आपने कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रखी थी दोस्तों, तो उसमें भी सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि ये वैसे कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का अपना भाव भी है दोस्तों। तो ये यहाँ पर सूर्य काफी आपको ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप के कारण आपको रिकॉग्निशन मिले, यानी आपके पार्टनर के थ्रू आपको लोग जाने। तो ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है सूर्य का यहाँ पर स्थित होना। अब बात कर लेते हैं 16 जुलाई के बाद में सूर्य छठे भाव में आके कैसे रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, मेलेफिक्स का यानी जो तीसरा भाव है, छठा भाव है, 12वां भाव है, अष्टम भाव है, इन भावों में मेलेफिक्स अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य भी जब छठे भाव में आते हैं दोस्तों अच्छा रिजल्ट देंगे। बट ध्यान क्या रखना है, क्योंकि वो अपने से 12वें में जाएंगे दोस्तों, इसलिए आपको सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके रिलेशंस अचानक से चेंज हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि नजर लग गई। तो आप वैसा इंपैक्ट देख सकते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ एकदम चेंज हो जाए एक्सट्रीमली। आपके बीच में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिटल लाइफ में बहुत अच्छी चीजें चल रही थी, बट वो अचानक से डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि छठा भाव जो है ना वो डिस्प्यूट्स का भी है, या आपके पार्टनर के साथ में आपका डिस्प्यूट हो जाए अचानक से। तो इस चीज का आपको सेकंड हाफ ऑफ द मंथ का ध्यान रखना है कि जो चीज फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी चल रही थी वो सेकंड हाफ में एकदम से बिगड़ सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो छठे भाव में आकर स्थित हो जाएंगे, जो वैसे भी लड़ाई झगड़े का है और अपने से भी 12वें में, तो किसी तरीके का लॉस हो सकता है दोस्तों, स्पेशली पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो वो थोड़ा सा क्रूशियल पीरियड रहेगा जिसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। चलिए अब बात करते हैं छठे भाव में बुध ग्रह आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो देखिए, बुध आपके अष्टमेश हैं और आपके पंचमेश हैं। पंचमेश के तौर पे तो बुध की यहाँ पर अच्छी स्थिति है दोस्तों, क्योंकि देखिए अपने से द्वितीय भाव में आए हैं, यानी आपको लव अफेयर के थ्रू कुछ गेन्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए पंचम भाव जो है ना वो लव अफेयर्स का है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन का है, मंत्र सिद्धि का भी है दोस्तों। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कोई मंत्र सिद्धि में थे तो इस समय आपको उसके थ्रू गेन्स हो, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंश्योर करते हैं बुध यहाँ पर बैठ के। साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में ना किसी तरीके के डिस्प्यूट्स चल रहे थे, किसी तरीके के कोर्ट केस वगैरह चल रहे थे, तो यहाँ पे बुध आपको उस चीज़ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। यानी हो सकता है अचानक से आपके विटीनेस के कारण, यानी आपका इंटेलिजेंस, लॉजिक, जो चीजें बुध शो करते हैं उसकी वजह से हो सकता है कि आपके लिए चीजें अचानक से, क्योंकि देखिए अष्टम भाव की भी लॉर्डशिप लेकर बैठे हुए हैं बुध यहाँ पर, तो अचानक से गेन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं बुध। तो अचानक से आपका हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा केस है वो सॉल्व हो जाए, या फिर आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ में चीजों को अच्छा कर ले जाएं अपने लिए इस सेगमेंट में, या फिर आपके कोई एनिमीज थे जो बहुत समय से परेशान कर रहे थे, तो आप एक बहुत ही डिप्लोमेटिक अप्रोच अपना के उस चीज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बुध डिप्लोमेसी का भी कारक है, बहुत ही क्लेवर प्लैनेट है बुध, स्मार्टली चीजों को हैंडल करते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं करते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीजों को। तो उस तरीके से बुध की यहाँ पोजीशन बहुत पॉजिटिव है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मंगल और केतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपके सप्तम भाव में बैठकर। दोस्तों देखिए, सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं, मंगल हैं आपके तृतीय यानी थर्ड हाउस लॉर्ड, और हैं आपके 10th हाउस लॉर्ड। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्या चीज़ है, वो है 10th हाउस की लॉर्डशिप, लेकिन थर्ड हाउस की लॉर्डशिप थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब समझ लेते हैं वो कैसे होगा। देखिए मंगल जो है ना वो 7th हाउस में बैठे हैं, यानी आपके स्पाउस के भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये पराक्रम का भाव है, एफर्ट्स का भाव है, यानी आपके किए हुए जो एफर्ट्स होते हैं उसको हम थर्ड हाउस से देखते हैं, यानी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपके रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, उस तरीके की सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा क्योंकि दोनों भाव, चाहे वो तृतीय भाव हो चाहे दशम भाव हो, दोनों उपचय भाव हैं, यानी ग्रोथ के भाव हैं, तो इसमें फ्री विल काम करती है इंसान की। साथ ही दशम भाव है, तो आपके पार्टनर के थ्रू आपको करियर में फायदा मिल सकता है दोस्तों, यानी आप करियर में ग्रोथ देखें, क्योंकि दशम भाव का स्वामी सप्तम में आके बैठा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप और आपका पार्टनर मिलके कोई एक ऐसा बिजनेस वेंचर करें, या कोई ऐसा बिजनेस प्लान को वर्कआउट करें जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो इन लॉन्ग रन, क्योंकि क्या है ना कि उपचय भाव है, विद टाइम ग्रो करता है। तो मंगल यहाँ पर 29 जुलाई तक प्लेस्ड रहेंगे दोस्तों, तो उस दौरान अगर आप कुछ इस तरह की चीजें वर्कआउट करते हैं वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। लेकिन देखिए दोस्तों, साथ में केतु भी प्लेस्ड है, तो किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि केतु है हेडलेस प्लैनेट है ना, उतना सोच नहीं पाते हैं और ब्रेक्स देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं, यानी हो सकता है कि आप अपने ही करियर से डिटैच फील करें, अपने काम से डिटैच फील करें, या फिर आपके पार्टनर से आप उतने एफर्ट्स ना लगाना चाहें। लेकिन ये होगा ब्रेक्स में, यानी लगातार ऐसी सिचुएशन नहीं बनने वाली है। मार्स एक बहुत इंपल्सिव एनर्जी ड्रिवन प्लैनेट है, जो आपके प्रथम भाव को भी देख रहे हैं यहाँ से बैठ के, तो उस तरीके की सिचुएशन नहीं होगी कि आप बिल्कुल लेथार्जिक फील करें या बिल्कुल
दोनों डिस्कनेक्टेड हो जाए, बट हाँ बीच बीच में कुछ ब्रेक्स आ सकते हैं केतु के कारण, तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है दोस्तों। तो ऐसी रहने वाली है ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि वाले लोगों के लिए दोस्तों। तो इसमें अगर बात करें कि आपको क्या चीज का, किस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, तो उसमें है सैटर्न की यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी सेंसिटिव बनी हुई है, क्योंकि आपके ना फाइनेंसेस तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ रीजंस आ रहे हैं कि आपके पैसे भी खर्च हो जा रहे हैं, यानी एक्सपेंसेस भी एक बराबर ही हैं दोस्तों। तो उस चीज को डिसिप्लिन्ड करना है। तो आपके लिए सिंपल सा उपाय है कि हर शनिवार आपको जाना है शनिदेव के मंदिर और उनको सरसों का तेल अर्पित करना है, वहां पर एक कॉइन चढ़ा के आना है। वो आपकी चॉइस है, वो कॉइन होना चाहिए, ना कि कोई प्रॉपर नोट। ठीक है दोस्तों, ये चीज करेंगे। और शनिदेव का दिया जला के आना है, जिसमें आपको काले तेल ऐड करने हैं। इसको रेगुलर बेसिस पे करें तो सैटर्न आपको वो क्लैरिटी दे पाएंगे दोस्तों, जो कि वो देना चाहते हैं। आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इस रेमेडी को भी करेंगे ना, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली डेवलप होगा कि आपको हर सैटरडे इस रेमेडी को करना है। सैटर्न क्या चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक डिसिप्लिन अप्रोच। वो देने के लिए वो आपको यहाँ पर थोड़े से फाइनेंशियल लेसन दे सकते हैं दोस्तों, तो उनको समझने के लिए अपनी अप्रोच को सैटर्न के हिसाब से कर लें। बाकी दोस्तों आपके लिए ओवरऑल ये जुलाई का मंथ काफी अच्छा जाने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे बिल्कुल मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।